दोस्तों, एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया कि अल्लाह, इस छिपकली का कोई फ़ायदा तो नहीं है, फिर तूने छिपकली को क्यों पैदा किया? यानी छिपकली को पैदा करने के पीछे तेरी क्या मर्जी है, तेरा क्या मकसद है, और छिपकली को मारना सवाब है या गुनाह? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। इसीलिए ये वाक़या आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करें तो हमें इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो हमें बिल्कुल ही बेफ़ायदा लगती है, या फिर किसी चीज़ से हमें कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो हमें ये लगता है कि ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, अल्लाह ताला ने इसे क्यों पैदा फरमाया है। मगर याद रखें दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कायनात की कोई भी ऐसी चीज़ बिना किसी मकसद या बेकार पैदा नहीं फरमाई है। इस बात को हम इंसान कभी जान नहीं सकते कि अल्लाह ताला ने किस चीज़ को क्यों पैदा फरमाई है, चाहे कोई भी चीज़ हमें कितनी ही छोटी और बेकार क्यों न लगती हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, यानी अल्लाह से बातें किया करते थे। अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से बात करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी सारी हिकमत और सिफत अता फरमाई थी जो इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है। वो सही तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर की पहाड़ी पर अल्लाह से हम कलाम होने के लिए गए, और कोह तूर पर जाकर आप अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे खड़े हो गए और अल्लाह से बातें करने। दरख्त के ऊपर एक छिपकली थी जिसने आप पर पेशाब कर दिया, और पेशाब के छींटे आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़ों पर गिर गई। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम को उस छिपकली पर बहुत गुस्सा आया। आपने फौरन अल्लाह की बारगाह में सवाल कर दिया कि अल्लाह, तूने छिपकली को क्यों पैदा किया है? इसको पैदा करने में तो तुझे कोई फ़ायदा नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए मूसा, ये छिपकली भी पिछले 30 सालों से मुझसे ही सवाल कर रही है कि अल्लाह, तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों पैदा किया है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा करने में तुझे क्या फ़ायदा है? मुझे तो कोई फ़ायदा नज़र ही नहीं आ रहा है। छिपकली ये सवाल इसलिए कर रही थी क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उस छिपकली को ना तो कोई दावत देनी थी, ना तो तबलीग करनी थी, ना तो उसको कोई खाना पीना देना था। इसीलिए वो छिपकली को उनका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, 30 सालों से ये छिपकली मुझसे यही सवाल कर रही है कि अल्लाह, तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों पैदा फरमाया है? और ए मूसा, आज तू मुझसे ये पूछ रहा है कि अल्लाह, तूने छिपकली को क्यों पैदा किया है? मूसा, ये मैं ही जानता हूँ कि मैंने इस छिपकली को किस मकसद के साथ पैदा किया है और मूसा को किस हिकमत के साथ पैदा फरमाया है। ए मूसा, अल्लाह ने मखलूक को किसी मकसद और हिकमत के साथ पैदा किया है, और जो फ़ायदा मकसद किसी एक मखलूक से है, वो मकसद किसी दूसरे मखलूक में नहीं हो सकता है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, याद रखना कि अल्लाह ने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पैदा किए हैं और छोटे मोटे जानवर पैदा किए हैं। सबकी अलग अलग हिकमत है, सबका अलग अलग मकसद है। दोस्तों, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही एक बनी इसराइल की औरत आपकी बारगाह में आई और ये सवाल करने लगी, ये मूसा, अल्लाह ताला ने छिपकली को क्यों पैदा किया है? ये तो किसी काम का नहीं है, देखने में भी कितना बदसूरत लगता है, इसकी शक्ल सूरत भी ऐसी है कि डर लगे। ये छिपकली तो किसी काम का नहीं है, फिर अल्लाह ने इसको क्यों पैदा फरमाया है? ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये औरत, ये छिपकली भी अल्लाह से यही सवाल कर रही है
کہ اللہ تو نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ ناشکر، لڑنے اور جھگڑنے والا انسان، زمین پر فساد کرنے والا، ایک دوسرے سے نفرت کرنے والا، اس کی تخلیق سے تجھ کو کیا فائدہ ہے؟ چھپکلی کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں اپنی تخلیق اور فائدے سے خوب واقف ہوں، اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ کسی مخلوق کی پیدائش اگر ہم لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے تو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوستو، ایک شخص ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھپکلی کو مارنا گناہ کا کام ہے یا ثواب کا کام ہے؟ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا اسے سن کر آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، اس زمین پر کچھ مخلوق ایسی ہے جو انسانوں سے ناخوش ہے اور شیطان سے وعدہ کیے ہیں کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان پہنچائیں گے۔